हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे और उसी प्रकार गोपाल जी को बहुत सारे भोग भी लगा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत से भक्त बाबा से प्रश्न करते हैं कि तुलसी माला पहनने के नियम क्या होते हैं, उसको पहनने से फ़ायदा क्या होता है और कौन लोग जो है तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जो है बहुत बड़े भक्त हैं, गोपाल जी के रात दिन सेवा करते रहते हैं और न जाने कितनी बार ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। तो उसी प्रकार जो है हम लोग सब जो है गोपाल जी की सेवा भी करते हैं। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं कि तुलसी माला जो है कौन पहन सकता है। तो देखिए, तुलसी माला जो है वैष्णव लोग पहनते हैं सबसे ज़्यादा। और वैष्णव लोग कौन होते हैं? जो प्याज लहसुन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते हैं, इनमें कि नॉन वेज, मिर्चा, शराब वगैरह जो भी होता है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाते हैं अपनी लाइफ में, और वही लोग जो हैं वैष्णव कहलाते हैं। और अब जान लेते हैं कि तुलसी माला जो है क्यों पहनी जाती है और इसके नियम क्या होते हैं। तो देखिए, जो तुलसी की माला है बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और देखिए, जो तुलसी जो पौधा है, तुलसी का पौधा है, तुलसी माता जी हैं, वो बहुत ही उनका पावन जो है महत्व है। और आपको पता है कि कहा जाता है जिस घर में तुलसी विराजमान होती है उस घर में हमेशा सुख समृद्धि जो है बनी रहती है और शांति भी बनी रहती है। कभी भी घर में जो है कलह क्लेश ऐसा नहीं होता है और जो है वो घर जो पवित्र बन जाता है। तो उसी प्रकार जो है बहुत सारे भक्त जो है गोपाल जी को मानने वाले तुलसी जो है अपने गले में धारण करते हैं। तो देखिए, इसके नियम क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो देखिए, जो तुलसी की माला है उसका नियम ये रहता है कि सबसे पहले इस बात को हमेशा पहचान लें, जान लें कि अगर आपने तुलसी माला पहननी है तो उसका नियम ये कहता है कि आपने कभी भी जो है प्याज लहसुन जो है कभी भी नहीं छूना है। अगर आपने तुलसी की माला डालनी है तो आपने इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। और अगला नियम क्या कहता है तुलसी डालने का? तो देखिए, जब भी हमें तुलसी माला पहननी है तो आपको कभी भी जो है अपने घर में किसी भी तरह की कंडीशन हो, कुछ भी हो, आपने कभी भी जो है घर में जैसे कि नॉन-वेज होता है, ये भी नहीं बनाना है, क्योंकि नॉन-वेज वाले लोग भी जो हैं, जो लोग खाते हैं, वो भी तुलसी धारण नहीं कर सकते हैं। और जब भी आप तुलसी डालने का आपको लगे, तो आपको ये नियम ज़रूर आपको फ़ॉलो करने हैं। प्याज़, लहसुन और जो नॉन-वेज होता है, मांस, मछली, अंडा और शराब होती है, मिद्रा होती है, वो भी नहीं आपको बिल्कुल भी यूज़ करनी होती है। क्योंकि आप तुलसी की माला पहने हैं, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसकी बहुत बड़ी महिमा है तुलसी माला पहनने की गले में। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो तुलसी माला जो है धारण कर लेता है गले में, तो उसे जो है बहुत बड़ा जो है भगवान की जो उसके ऊपर कृपा होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं तुलसी माला पहनने के, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है भक्ति भी प्राप्त होती है। और देखिए, जब भी तुलसी माला आपको डालनी है, हमेशा इस बात का ध्यान देना है, बहुत से लोग जो है चाय तक भी नहीं पीते हैं, जो तुलसी की माला धारण करते हैं गले में। और देखिए, चाय आप सोचेंगे चाय कॉफ़ी क्यों नहीं पीते हैं? जैसे कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जैसे कि बहुत सारी जिसमें कैफ़ीन रहती है, जैसे कि चाय कॉफ़ी में कैफ़ीन रहती है, उसी प्रकार जो है कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो है कैफ़ीन रहती है। तो कैफ़ीन जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है और कैफ़ीन को बिल्कुल भी शुद्ध नहीं माना जाता है हमारे शास्त्रों में भी। तो इसलिए जो है चाय कॉफ़ी का भी जो है बहुत से लोग प्रयोग नहीं करते हैं तुलसी माला पहनने के बाद। और ये भी कहा जाता है, ये भी एक बड़ा नियम है तुलसी माला पहनने के बाद, कि जब आप एक बार तुलसी माला धारण कर लेते हैं, तो उस तुलसी को आप बार-बार जो माला है तुलसी की माला उसे बार-बार उतारना नहीं होता है हमें। अगर हमने एक बार धारण कर ली है, तो कर ली है, हमें उसे उतारना नहीं है। हाँ, अगर आपकी टूट जाती है, खंडित हो जाती है, तो फिर अलग बात है, फिर आप जो है तुलसी की माला जो है नई लेकर जो है पहन सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि पहनने से पहले हमें तुलसी माला का क्या करना होता है। तो देखिए, तुलसी की माला आप जाते हैं बाज़ार में से लेकर आते हैं और हमेशा ध्यान रखना है जब भी तुलसी की माला आप लेकर आते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान देना कि तुलसी की माला उस पर हमेशा दाग होते हैं, तो वही असली माला होती है, क्योंकि बहुत सी बाज़ार में आती हैं, नकली भी आती हैं, वो बिल्कुल फाइन दिखेंगी आपको, जिसमें दाग होगा वही जो है असली तुलसी माला होती है। और जब भी आप तुलसी माला बाज़ार से लेकर आएँ, तो उसे पहले गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल उसमें आप गंगा जल में भिगो लीजिए और कुछ देर भिगोकर उसे निकाल लीजिए और फिर से जब सूख जाए तभी उसको आप धारण करें। और बहुत से लोग जो हैं इसको सब करने के बाद जो है घी में भी डाल के रखते हैं, ताकि जो तुलसी की माला पक्की हो जाती है, कभी टूटती नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमें तुलसी माला को पहनना है। और देखिए, ऐसे भी कहते हैं जो तुलसी माला को धारण करता है तो उसे हर रोज़ जो है महामंत्र का जाप भी करना चाहिए। और जो है कोई भी मंत्र आपको आता है गोपाल जी संबंधित, वो भी आप जाप कर सकते हैं।
और इसके फ़ायदे क्या हैं पहनने के? देखिए, इससे पहली बात तो है कि भक्ति जो है हमारे अंदर जो है और बढ़ती है। हमारे अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव आते हैं, सुख समृद्धि हमारे घर में आ जाती है और जो हमारा मन और दिमाग है वो बिल्कुल शांत रहना शुरू हो जाता है और बिल्कुल हमें कभी गुस्सा नहीं आता है और हमारे घर में जो है नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है। तो बहुत से फ़ायदे हैं तुलसी माला पहनने के। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।